कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने किया, हम लोगों ने संसद में लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब सरकार अपने अहंकार के चरम पर है। वो किसानों को आतंकवादी कह रही है, खालिस्तानी कह रही है, पाकिस्तानी कह रही है। 200 किसानों की शहादत हो गई और हरियाणा का कृषि मंत्री उनकी शहादत पर मजाक उड़ाता है, हंसता है। यह है भारतीय जनता पार्टी, यह इसकी सोच, यह इसकी क्रूरता, यह इसकी मानसिकता कि 200 किसानों की जान जा चुकी है। आप हंस रहे हैं, आप कह रहे हैं इसमें तो एक जाति विशेष के लोग मरे हैं, वो किसान नहीं थे। तो इन काले कानूनों के खिलाफ, इस जुर्म और जाति के खिलाफ कि कोई खाना पहुंचा रहा है किसानों को, उस पे एनआईए लगा दो, कोई डीजल पहुंचा रहा है उस पे सीबीआई लगा दो, कोई ट्रैक्टर लेके जा रहा है उसको थाने से पिटवा दो। ये जो जुर्म और जाति हो रही है, इन सारे मुद्दों को लेकर आने वाली 28 फरवरी को किसान महापंचायत क्रांति की भूमि मेरठ पर अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। 28 फरवरी को मेरठ में, जो मेरठ दिल्ली बाईपास है, वहां पर एक संस्कृति बैंक्वेट है, उसके मैदान में बड़ी एक महापंचायत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। और उस किसान महापंचायत के जरिए ये तमाम मुद्दे जो किसानों की जिंदगी, किसानों के जीवन से जुड़े हुए हैं, ये मुद्दा उठाया जाएगा। और जो कृष्णा यादव का मामला है जौनपुर का, उसमें एसपी को और थानेदार को, जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको सस्पेंड किया जाए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए। जो लोग इस दुर्दांत अपराध के लिए जिम्मेदार हैं, कृष्णा यादव को थाने में पीट पीट के मार दिया गया, उसकी जान ले ली गई, उसका जवाब आदित्यनाथ की सरकार को देना चाहिए। मुझे इतने ही विषय पे बात करनी थी। आप लोगों का कोई सवाल? संजय जी, एक सवाल है मेरा, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ सवाल है। एक कर्मचारी हैं जो प्रधान सहायक पद पे विगत 20 वर्षों से एक ही जिले में कार्यरत हैं। इस मामले पर जब अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो संतोषजनक जवाब कोई नहीं मिला। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक अधिकारी अगर एक पद पर वर्षों वर्ष तक बैठा है तो बगैर सत्ता के संरक्षण के वो संभव नहीं है। और उसके पीछे का सीधा कारण होता है भ्रष्टाचार। उस पद पर बैठ के, उस कुर्सी पर बैठकर वो बेईमानी करता है और ऊपर से नीचे तक उसकी हिस्सेदारी होती है। इसलिए ये आपकी और हमारी या किसी की बात नहीं सुनते। इसके पीछे कोई और दूसरा कारण नहीं होता, मलाई खाने का कारण जरूर होता है। एक सवाल, रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना केजरीवाल साहब वहां पर जाकर उनसे मुलाकात की, ना कोई मुआवजा की मांग। देखिए, ऐसा है कि रिंकू शर्मा के मामले में हम लोग पहले भी कह चुके हैं। जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह बने हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। लेकिन अमित शाह को निगम का चुनाव हैदराबाद में करने से फुर्सत नहीं है, अमित शाह को बंगाल के चुनाव से फुर्सत नहीं है, अमित शाह को दिल्ली में दंगा और हिंसा कराने से फुर्सत नहीं है, अमित शाह को दिल्ली में वकीलों पे लाठियां चलवाने से फुर्सत नहीं है। तो जो रिंकू शर्मा की हत्या हुई है, ये कानून व्यवस्था का मामला है और मुझे लगता है कि गृह मंत्री को इसके बारे में आके सामने जवाब देना चाहिए। तुमसे नहीं संभलता तो दिल्ली पुलिस दे दो अरविंद केजरीवाल जी को, जैसे हमने हर विभाग ठीक करके दिखाया, उसको भी ठीक कर दो। मुआवजा और कुछ वहां की जो उनसे प्रतिक्रिया दिखानी थी, तो उस पर हमारी सरकार जो बन सकेगा हम करेंगे। लेकिन जो पहली जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को लेके है, वो देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिसके अधीन दिल्ली की पुलिस आती है, जब से अमित शाह देश के गृह मंत्री हुए हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। से जुड़ा एक सवाल है, रिंकू हत्याकांड जो हुआ था उस पर जो हिंदू संगठन है, जितने भी संगठन है, सब ये कह रहे हैं कि अखिलाफ की जब मौत हुई थी तो अरविंद केजरीवाल जी मुलाकात करने गए थे, रिंकू के परिवार से अभी तक क्यों नहीं मुलाकात करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इसको सेलेक्टिव क्वेश्चन पूछवाया जा रहा है, ये सेलेक्टिव सवाल बनवाया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत की बुनियाद पर पैदा होने वाली पार्टी है। उसका यकीन दलितों का विरोध करो, पिछड़ों का विरोध करो, अल्पसंख्यकों का विरोध करो, सबको अपने पैरों के तले कुचलो, ये भेदभाव करने वाली पार्टी है। हिंसा और नफरत की राजनीति में यकीन रखने वाली पार्टी है। हमको भारतीय जनता पार्टी से संवेदना का पाठ नहीं सीखना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक संवेदनशील, सूझवान, समझदार मुख्यमंत्री हैं और हम हर घटना के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हैं। इसको भाजपा से हमें सीखने की जरूरत है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो प्रभु श्री राम का नाम लेना भी दिल्ली में गलत हो गया क्या? देखिए, ऐसा है कि कम से कम भाजपाइयों को प्रभु श्री राम के बारे में अपने जुबान से उनका नाम लेने का हक नहीं है। चंदा चोर पार्टी है भाजपा, जो राम के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं। इनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, भाजपाइयों के खिलाफ 4 एफआईआर इस जिले में, 5 एफआईआर उस जिले में, 5 एफआईआर। इनको राम का नाम लेने की जरूरत है? राम, प्रभु श्री राम का आदर्श क्या था? सेवरी के जूठे बेर उन्होंने खाए, निषाद राज ने उनका साथ दिया, केवट ने उनको नैया से नदी पार कराई, नल, नील, भालू, बानरों की सेना बना के रावण का नाश किया। और ये लोग क्या कर रहे हैं? श्री राम के भूमि पूजन में मुख्यमंत्री बुलाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बुलाई जाती हैं, देश के प्रधानमंत्री बुलाए जाते हैं, देश के राष्ट्रपति नहीं बुलाए जाते। जो लोग समाज के, अपने वर्ग के, अपने साथ के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, उनको प्रभु श्री राम का नाम लेने का अधिकार नहीं। एक और सूचना देनी है। एक सवाल, पंजाब में चुनाव हुए हैं नगर निगम के, मैं इसको बोल लूं फिर मैं आपको जवाब देता हूं। पंजाब के चुनाव का भी रिजल्ट मुझे पता नहीं है, मैं सुबह से मीटिंग में। सीटें कांग्रेस को गई हैं। अच्छा। तो क्या इसे किसान आंदोलन का परिणाम मानते हैं? अभी मैं पूरी, जब तक जानकारी ना हो जाए पंजाब चुनाव पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं। बैठ जाएं आप प्लीज। हमारे बीच में श्री, बैठ जाएं, नरेंद्र देव श्रीवास्तव जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में अलग अलग पदों पर रहे हैं। वर्ष 1989 में इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। 91 में ये जिलाध्यक्ष रहे, जिला उपाध्यक्ष रहे। 2002 में कैंट विधानसभा से बीएसपी के कैंडिडेट रहे। 2003 में कोऑर्डिनेटर कानपुर मंडल रहे। 2004 में लखनऊ मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे। 2006 में अलीगढ़ मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे। 2008 में आगरा मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे। 2010 में तमिलनाडु के प्रभारी रहे। और इनका रिश्ता स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के गांव रामनगर वाराणसी से है। और उत्तर प्रदेश में अभी ये महामंत्री हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के। तो आज हमारे साथ हमारी नीतियों से प्रभावित होके, आम आदमी पार्टी की योजनाओं से प्रभावित होके आम आदमी पार्टी परिवार में नरेंद्र देव श्रीवास्तव जी शामिल हो रहे हैं। मैं इनका हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो ये थे आप नेता संजय सिंह, जिन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उसके साथ ही साथ